Hello student, welcome back to my channel Math Circle and my name is Soumya. So today we are going to solve question number 14 and 15 of exercise 2.2 chapter 2 linear equation in one variable class 8 NCERT मैथ्स. ओके, तो इससे पहले के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं. क्लियर. तो क्वेश्चन नंबर 14 से हम स्टार्ट करते हैं. लक्ष्मी इज द कैशियर इन अ बैंक. She has a currency notes of denomination rupees 100, 50 and 10 respectively. तो इसमें क्या बताया गया है, लक्ष्मी एक कैशियर है बैंक में, मतलब वो बैंक में एज अ कैशियर जॉब करती है और उसके पास कुछ नोट्स है. वो नोट्स कौन कौन से हैं? उसके पास ₹100 के कुछ नोट्स हैं, ₹50 के कुछ नोट्स हैं और ₹10 के भी कुछ नोट्स हैं. कितने हैं वो नहीं पता, लेकिन द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ दिस नोट इज 2:3:5. तो एग्जैक्ट नंबर तो नहीं बताया है, बट ये बताया गया है कि ₹100, 50 और ₹10 के जो नोट्स हैं उनका रेशियो क्या है. तो रेशियो क्या है? 2:3:5 रेशियो के फॉर्म में है. द टोटल कैश विद लक्ष्मी इज ₹4 लाख. और टोटल कैश कितना है, मतलब 100 के नोट्स, 50 के नोट्स और 10 के नोट्स मिला के जितने भी नोट्स होंगे वो कैश मिला के कितना कैश है? वो कैश आपका है 4 लाख. हाउ मैनी नोट्स ऑफ द ईच डिनोमिनेशन डज शी हैव. तो हमें बताना है कि जब रेशियो हमें गिवन है तो हमें बताना है कि उसके पास 100 के कितने नोट्स थे, ₹50 के कितने नोट्स हैं और ₹10 के कितने नोट्स हैं. ठीक है. तो मैंने आपको एक चीज़ पहले बताई है, जब ये रेशियो के फॉर्म में दिया है मतलब ये एग्जैक्ट नंबर नहीं दिया है, तो हमें क्या करना होगा, वी हैव टू एज्यूम. जब एग्जैक्ट नंबर ना हो तो हमें एज्यूम करना होता है. तो क्या लिखेंगे, लेट द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹100, ₹50 एंड ₹10. तो हम एज्यूम कर रहे हैं कि ₹100, 50 और ₹10 के नोट्स कितने होंगे. तो बी जो रेशियो है, रेशियो हटाने के लिए हमें क्या करना होगा कि वेरिएबल लगाना होता है. तो हम 2 को 2x कर लेंगे, 3 को 3x एंड 5 को 5x एंड रिस्पेक्टिवली क्यों लगाते हैं, मतलब ये 100 फर्स्ट का फर्स्ट, सेकंड का सेकंड और थर्ड का थर्ड. तो हमने एज्यूम कर लिया. अब हमें बताना है कि वैल्यू कितनी है, मतलब 100 रुपीज़ के नोट्स तो हैं पर वो कितनी वैल्यू होंगी, मतलब टोटल प्राइस कितना होगा. तो वैल्यू ऑफ ₹100. तो 100 की नोट्स कितनी होंगी उससे मल्टीप्लाई करके हम बता सकते हैं कि उसकी टोटल वैल्यू कितनी होगी. जैसे ये वैल्यू टोटल दी हुई है तो 100 है और ये 100 की नोट्स कितनी है 2x. तो क्या करेंगे, 2x हो गई और वो 2x आपकी मतलब है अमाउंट, और ये कितनी हो नंबर्स ऑफ नोट्स हैं और कौन सी नोट्स है 100. तो 2x को हम 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 200x. मतलब 100 की नोट्स मिला के कितने रुपए बन रहे हैं 200x. तो हम x की वैल्यू निकाल के ये रुपीज़ फाइंड कर सकते हैं. सेम वे वैल्यू ऑफ ₹50, मतलब 50 की कितनी नोट्स हैं 3x हैं और 50 खुद लिखेंगे एंड आ जाएगा 15, 5 से 15 0x. एंड सेम वे वैल्यू ऑफ ₹10. तो 10 की नोट्स मिला के कितने रुपए बनते हैं, ये होगा 5x इंटू 10 मतलब 50x. तो ये आप लोग समझो रुपीज़ आया है. ठीक है, ये आपकी रुपीज़ आई है. नाउ व्हाट वी विल डू, हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे. ठीक है, तो क्वेश्चन तो अभी हमने पूरा पढ़ा नहीं, वी विल रीड इट. यहाँ तक हो गया था, टू यहाँ तक. तो हाउ मैनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन शी हैव, मतलब इन तीनों को ऐड करके ये बनना चाहिए. तो ये तीनों तो हम ऐड नहीं करेंगे, हमें ये वैल्यू ऐड करनी है. मतलब सारे नोट्स की कैलकुलेशन मिला के इतनी है, तो सारे नोट्स की वैल्यू कितनी है ये, तो हमें सबको ऐड करके क्या करना है, इक्वल करके 4 लाख करने हैं. तो ये 200x हो गया प्लस 150x हो गया प्लस 50x हो गया, और कितने हो रहे हैं ये 4 लाख हो रहे हैं. अब हमें इन्हें सिर्फ सॉल्व करना है. क्लियर. तो सॉल्व कैसे करेंगे, 200 प्लस 150 और ये तो मिला के ये 200 हो गया और ये 400x हो जाएगा इज इक्वल टू 400,000. x इज इक्वल टू ये नीचे जाएगा तो 2 0 से 2 0 कटे, 4 से 4 कटा, तो x इज इक्वल टू कितना आएगा 1000 रुपीज़ आएगा. क्लियर. तो ये आ गया. अब हमें आंसर यहाँ से निकालना है. तो 100 के कितने आ रहे हैं, वैल्यू ऑफ ₹100 नोट्स कितने हैं 200x. तो क्या करेंगे 200 इंटू 1000 कर देंगे तो कितना होगा 2 3 4 5, मतलब ये 2 लाख रुपीज़ हैं. तो 100 के नोट्स मिला के कितना 2 लाख बन रहे हैं. ठीक है. सेम वे वैल्यू ऑफ ₹50, तो 150x इक्वल टू क्या होगा, सॉरी मैं ये गलत कर रही हूँ,
मुझे यहाँ पे इसमें ऐड नहीं करना है, आई एम रियली सॉरी, मुझे इसमें ऐड करना है। हमें वैल्यू नहीं निकालनी, हमें रेशियो दिखाना है। हमें इससे हमसे पूछा क्या गया है, हाउ मेनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन डज शी हैव। आपको बताना है कि नोट्स कितने हैं। तो 100 के कितने थे, 2x, तो 100 के कितने आ जाएंगे, 2 into 1000, तो क्या हो जाएगा, 2000 नोट्स हैं, हमें रुपीज़ नहीं निकालने हैं। तो 100 के कितने नोट्स हैं, 2000 नोट्स हैं। सेम है 50 के कितने आएंगे, 3x है, तो 3x इक्वल टू 3 into 1000, मतलब 3000 नोट्स किसके हैं, 50 रुपीज़ के हैं। और 10 रुपीज़ के नोट्स कितने होंगे, 5x था, तो मतलब 5000 नोट्स। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। अगर आप चाहो तो इन तीनों का आंसर निकाल के आप ऐड करोगे तो ये आएगा, लेकिन आंसर ऐसे नहीं निकालना कि आप इन तीनों को ऐड कर लिए, ये तो नोट्स हैं। अगर आप चाहो कि 4000 कैसे आएंगे, तो 200 इसको मतलब ये वाला आप करोगे, अगर आपको रुपीज़ जानना है। ठीक है, तो 200x करोगे, मतलब 2x से हम वैल्यू निकाले हैं, आपको इस तीनों को करना होगा, 200 into x, जो मैं गलती से कर रही थी। ठीक है, वहाँ आप इन तीनों में x की वैल्यू पुट करके ऐड करोगे तो आपको 4000 मिल जाएंगे, जैसे यहाँ पे x की वैल्यू कर दो। बट हमें ये नहीं करना है, हमें नंबर ऑफ़ नोट्स निकालनी है, तो हम इन तीनों में ऐड करेंगे। तो हमारे पास 100 की 2000 नोट्स हैं, 50 की 3000 नोट्स हैं और 10 की 5000 नोट्स हैं, तो ये हमारा आंसर हो गया। नाउ कम्स टू क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन क्या है, आई हैव टोटल ऑफ ₹300 इन कॉइन्स। ठीक है, तो मेरे पास क्या है, ₹300 है। ठीक है, लेकिन 300 की नोट्स नहीं है, क्या है, कॉइन्स के फॉर्म में, मतलब सिक्के हैं। तो वो एक सिक्के कितने के भी हो सकते हैं, 1 के, 2 के, 5 के, जो भी चलते हों। तो यहाँ पे लिखा है ऑफ डिनोमिनेशन ₹1, 2 and 5, और सिक्के किस किस फॉर्म में है, मतलब 1 रुपये के सिक्के भी हैं, 2 रुपये के सिक्के भी हैं, 5 के भी सिक्के हैं। कितने हैं ये नहीं पता है, लेकिन 1 रुपये, 2 रुपये, 5 के सिक्के हैं, टोटल मिला के कितने रुपये हो रहे हैं, 300 रुपये हो रहे हैं। ठीक है, द नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स इज 3 times द नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स। यहाँ बोला है कि मेरे पास जितने भी ₹5 के कॉइन्स हैं उनके 3 गुना ₹2 के कॉइन है, मतलब 5 के कॉइन मेरे पास कम है इन कंपैरिजन 2 के कॉइन्स। ठीक है, तो और कितने हैं, मतलब 2 के कॉइन्स 3 गुना ज़्यादा हैं जितने 5 के कॉइन्स होंगे। टोटल नंबर ऑफ कॉइन इज 160। हमारे पास तीनों के कॉइन मिला है, कितने कॉइन्स हैं, 160 कॉइन्स हैं। हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन आर विद मी। तो मुझे बताना है कि मेरे पास 1 रुपये के कितने सिक्के हैं, 2 रुपये के कितने सिक्के हैं और 5 रुपीज़ के कितने सिक्के हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे फिर हमें क्लियर नहीं तो हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स बी। तो हम यहाँ ₹5 का कॉइन ही क्यों एज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि 2 नंबर के कॉइन ₹5 के रेफरेंस में बताए गए हैं, मतलब जितने मेरे पास 5 के कॉइन होंगे उसका 3 गुना ₹2 के कॉइन होंगे। तो हम पहले 5 के कॉइन एज्यूम कर लेते हैं कि मेरे पास x है। ठीक है, तो 5 रुपये के हमने x मान लिए, तो ₹2 के पहले मानते हैं, तो नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स। तो 2 रुपये वाले कॉइन कितने होंगे, यहाँ फिर से मेंशन है 3 times द नंबर ऑफ 5 कॉइन, मतलब इसको 3 गुना कर दो तो क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा, ₹1 का, तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ ₹1 कॉइन। अब आपको ₹1 वाला कन्फ्यूजन होगा, क्यों, क्योंकि ₹1 के बारे में तो कोई कंपैरिजन दिया ही नहीं गया, ₹5 का हमने एज्यूम कर लिया, और ₹2 क्या है, 3 गुना है 5 के, तो 5 के 3 गुना मतलब x लिखा और 3 गुना कर दिया। अब ₹1 का कैसे निकालें, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, एक लाइन यहाँ लिखी है, द टोटल नंबर ऑफ कॉइन इज ₹160, मतलब ₹1 के, 2 के और 5 के मिला के 160 होंगे। तो 5 का हो गया हमारे पास x वाला, 2 का हो गया हमारा 3x हो गया, तो क्या हो जाएगा, और टोटल कितना है 160। तो 160 में से अगर हम इन दोनों को माइनस कर दें ऐड करके, तो हमें ₹1 की कॉइन तो मिल जाएंगे। तो 3 और 1 कितना हो गया, 4x। तो ₹1 का कॉइन आपको कैसे मिलेगा, इस तरीके से, मतलब फॉर एग्जांपल मैं आपको रफ में बताती हूँ, कुछ कॉइन्स ₹1 के हैं, कुछ कॉइन्स ₹2 के हैं, कुछ कॉइन ₹3 के हैं, और टोटल कितने हैं 160। तो ₹2 और 3, सॉरी 1 2 3 नहीं, 1 2 and 5, तो 2 और 5 पे तो क्लियर है, 5 का x है, 2 का कितना है 3x है, और इसका हमें बताना है। ठीक है, और ये 160 हो गया, तो ये क्वेश्चन मार्क ऐसे ही रहने दो, +3 और ये कितना हो गया 4x हो गया, इक्वल टू 160 हो गया। क्वेश्चन मार्क ऐसे ही रहने दो, तो 160 - 4x, क्योंकि इक्वल के इधर गया, तो यही चीज़ तो मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, सेम चीज़ मैंने यहाँ लिखी है,
ठीक है। तो नंबर ऑफ कॉइन 160 इसीलिए दिया है ताकि हम नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹1 निकाल सकें। तो ये हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, हाउ मैनी कॉइन्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन आर विद मी, ठीक है। हमें बताना है कि टोटल कॉइन कितने हैं इन नंबर्स के। तो टोटल इन तीनों के कॉइन्स को अगर ऐड करेंगे तो 300 आएंगे। तो हम इसको ऐड कर लेते हैं, x प्लस 1 सेकेंड। लेकिन ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वाला करने से पहले हमें एक और चीज़ जाननी है। वो क्या, हमने तो अभी सिर्फ नंबर ऑफ कॉइन्स निकाले, उनकी वैल्यू तो निकाली नहीं। वैल्यू क्या है, 300 है। तो अभी हमें क्या करना है, वैल्यू निकालनी है। तो वैल्यू ऑफ ₹5। तो ₹5 की वैल्यू कैसे आएगी, एक तो 5 होगा इंटू उस 5 के कॉइन्स कितने हैं, x है तो 5x। तो 5x आ गया, हमें ये ऐड करना है। तो वैल्यू ऑफ ₹2 क्या होगा, 2 के कितने हैं, 3x है, और ये इंटू 2 करेंगे तो ये 6x हो जाएगा। वैल्यू ऑफ ₹1, ठीक है। 1 का कितना होगा, 1 कॉइन मतलब, तो 160 माइनस 4x इंटू क्या करेंगे, इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 160 माइनस 4x ही आ जाएगा, ठीक है। और ये क्या क्या है, ये रुपीज़ में आए हैं। क्यों, क्योंकि हमने नंबर ऑफ कॉइन्स और रुपीज़ को मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकाली है। टोटल वैल्यू कितनी है, 300। तो इन तीनों को हम ऐड करेंगे तो कैसे होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5x प्लस 6x प्लस 160 माइनस 4x। ये ऐड करोगे तो सारे कॉइन्स हमारे कितने बन रहे थे, 300। तो ये आ जाएगा 300। अभी ऐड करेंगे, ये 11x हो जाएगा प्लस 160 माइनस 4x इज इक्वल टू 300। तो 11 में 4 चला गया, कितना होगा, 7x प्लस 160 इज इक्वल टू 300। तो 7x इज इक्वल टू 300 माइनस 160 हो जाएगा, क्लियर। फिर क्या करेंगे, 7x इज इक्वल, ये आ जाएगा 140, x इज इक्वल टू 140 अपॉन 7, 7 2 सा 14, 0, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 20, ठीक है। तो हमें क्या बोला है, हाउ मैनी कॉइन्स ऑफ ईच डिनोमिनेशंस आर विद मी, हमारे पास कॉइन्स कितने हैं, ठीक है। हमें कॉइन्स बताना है, हमें वैल्यू नहीं कॉइन्स बताना है। तो ₹5 के कितने x आया था, तो आ गया 20, मतलब ₹5 के 20 कॉइन्स हैं। और ₹2 के कितने हैं, 3x, मतलब 3 इंटू 20 इज इक्वल टू 60। तो ₹2 के कितने कॉइन्स हैं, 60 कॉइन है। और लास्ट आया ₹1 का, 160 माइनस 4x, तो क्या होगा, 160 माइनस 4 2 ज़ा 8, 80 कितना होगा, 80। तो आंसर आया 80, ठीक है। तो ये आंसर निकला, मतलब ₹5 मतलब 5 के सिक्के 20 हैं, 2 के सिक्के 60 हैं और 1 का सिक्का 80 है। और उन्होंने कहा था टोटल कॉइन कितने हैं, 160। तो इन तीनों को ऐड करोगे तो 160 आएगा, दोनों मिला के 80 प्लस 80 160। इसका मतलब ये तीनों आंसर मेरे सही हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया। थोड़ा ट्रिकी है बट आप तो जब ऐसे क्वेश्चंस करेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो मेरे चैनल पे क्लास 6, 7, 8 की NCERT मैथ्स चल रही है, प्लस शॉर्ट ट्रिक्स भी चल रही है। सो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब करिए ताकि आप घर बैठ के लॉकडाउन में इजली मैथ्स पढ़ सकें, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइस एंड हैव अ नाइस डे।